नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे और ये देखेंगे कि डेली बाजार में गैप अप देखने को मिल रहे हैं और डे मार्केट जो होता है वो पूरी तरीके से बोरिंग है और कुछ करने के लिए भी नहीं है। और अगर अगर हम डे मार्केट में, अगर हम इंटरडे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो चाहे हम कॉल खरीदें चाहे हम पुट खरीदें, दोनों जगह हमें नुकसान होता है। रीजन उसका क्या होता है कि बाजार कंसोलिडेट होता है, बाजार बोरिंग होता है, फ्रैक्चुएशन नहीं होता और हमारा जो प्रीमियम है वो पूरी तरीके से डिके हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाजार में किस किस तरीके से पैटर्न्स बने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या बाजार में यहां से एक्चुअल में रिवर्सल आया है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे मेरे सामने जो चार्ट है वो मैं डायरेक्टली ओपन करता हूं। यहां पे निफ्टी की बात करेंगे। आज 100 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली है, बट दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो आज की तेजी है वो इंट्राडे में नहीं हुई है, वो गैप अप की वजह से हुई है। गैप अप के बाद जो बाजार था वो अगर हम 2-3 दिन से देखें तो पूरी तरीके से बोरिंग चल रहा है, कोई फ्रैक्चुएशन नहीं है। ऑप्शंस बाजार को इसी वजह से नुकसान भी देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो यहां पे बाजार का हाल कुछ इस तरीके का है। यहां पे मैंने 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लिया है और अगर हम यहां पे देखें तो ये एक गैप अप देखने को मिला था, उसके बाद दूसरा गैप अप ये देखने को मिला और तीसरा गैप अप ये देखने को मिला। अगर हम यहां से चेक करें, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका 30 मिनट का या फिर मैं 15 मिनट्स का करना चाहूंगा। यहां पे मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम करता हूं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा चार्ट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप हुआ था इससे लास्ट डे में और यहां पे जो बाजार था पूरी तरीके से कंसोलिडेट था। यानी कि यहां पे हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो जो आपका प्रीमियम है वो पूरी तरीके से डिके होगा। इसी तरीके से आज भी बड़ा गैप अप देखने को मिला और आज भी बाजार जो था वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट था। आज मैंने भी कॉल की पोजीशन उठाई थी और मुझे लगा था बाजार में तेजी आएगी, बट मार्केट उसी रेट पे रहा और मेरा भी नुकसान हुआ। बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, 2-3 लॉट ही थे तो नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि क्या अब यहां पे ट्रेडर क्या करे। एक रिटेल ट्रेडर है जो इंट्राडे पोजीशन करना चाहता है, वो अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, वो नहीं करना चाहता अपनी पोजीशन होल्ड, तो वो क्या करे। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट उसका अगर अगेंस्ट ओपन होता है, अगर उसने कॉल की पोजीशन उठाई है, उसको लग रहा है बाजार बुलिश है और बाजार गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, या उसको लगता है कि मार्केट में गिरावट है, वो पुट की पोजीशन उठाता है और नेक्स्ट डे बाजार में गैप अप हो जाता है, तो वहां पे उसका बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इस वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है, बट अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई अपनी रात खराब नहीं करना चाहता, सब लोग चैन की नींद सोना चाहते हैं। बट इंट्राडे का प्लेयर जो इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करता है वो अब क्या करे, उसके पास क्या रास्ता है, वो किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकता है। तो यहां पे फिलहाल अभी जो मैं बात करूंगा वो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लेवल है इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, क्योंकि लेवल ही काम नहीं कर रहे भाई। लेवल अगर आप बोलेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं, जैसे मैंने बताया 19,100 के ऊपर बाय करना, खुलाई बाजार 150 पॉइंट ऊपर, तो भाई बाय कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी आप खुलाई टारगेट के ऊपर। तो यहां पे आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो रहता है, तो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, बट वो करें किसी स्ट्रेटेजी के साथ। बहुत सारी मार्केट में स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन की काफी स्ट्रेटेजी है, वो आप बना के चल सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो आपके अगले दिन के रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टेप जो बाजार है, क्योंकि देखो आपको बाजार के साथ चलना है, बाजार से लड़ना नहीं है। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, कई बार बाजार कंसोलिडेट होता है, कई बार मार्केट में वन साइडेड तेजी होती है, कई बार वन साइडेड मंदी देखने को मिलती है, कई बार इंट्राडे में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ये चीजें ना कई बार देखने को मिलती है। तो आप अगर स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, तो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत विन कर सकते हैं। और इंट्राडे भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो नेकेड पोजीशन ना ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको स्ट्रेटजी के साथ करें वो बहुत बेटर रहेगा। स्ट्रेटजी के ऊपर काफी वीडियोस हम बना चुके हैं, बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है, वहां पे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार क्या लग रहा है, क्या कंडीशन है मार्केट की, थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पे मैंने 15 मिनट का चार्ट आपके लिए लिया है और ये देखेंगे दोस्तों कि यहां पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 19,200 के आसपास, मान के चलिए आप 220-225 के आसपास। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज पूरे दिन जो रहा वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम कराया, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा है। तो क्या आपको यहां से मार्केट बुलिश लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। बट एक चीज और है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट
अबव रेजिस्टेंस लेवल। ध्यान में रखिएगा, ये एक खतरे की घंटी होती है, ध्यान में रखिएगा। जब भी आप नोट कर लीजिए, कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट होता है और वहां पे अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस दोस्तों आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरी तरीके से जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है, तो यहां पे एक खतरे की घंटी होती है। और जब भी ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है 90,230 का है और यही सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाजार काम कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो बन जाती है सपोर्ट की। अब सपोर्ट जो है 19,230 का है और अगर मार्केट 19,230 के नीचे चलता है तो फिर दोस्तों वहां पे आपको बड़ी बिकवाली भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंफर्मेशन जो है वो आपको डाइवर्जेंस से मिल चुकी है। ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं आपको दिखा सकता हूं, बट फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। कभी आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि आज जो मेरा बेसिकली बताने का पर्पस है वो गैप के ऊपर है, और कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको गैप के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कल के दिन, सैटरडे वाले दिन, आपको गैप की स्पेशल वीडियो बताऊंगा कितने टाइप्स ऑफ गैप होते हैं, गप फिल होते हैं और किस तरीके से गैप पे आप काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कल एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बट नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब अगर मान लो कि 90,230 के नीचे बाजार चलता है तो ये एक गैप बना है और ये जो गैप है दोस्तों वो फुल होने के पूरे आसार होते हैं, और ये जो गैप है वो 19,150 का है। इसको आप देख लीजिएगा 19,150 का। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, मैं सारी लाइनें अगर यहां पे हटाऊं और सिर्फ ये लाइन रखूं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस के बाद 19,230 का इसका एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, अगर हम बात करें सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो 19,150 का जो लेवल है आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस है और साथ साथ हमने यहाँ पे गैप नेगेटिव डाइवर्जेंस को भी इंक्लूड करा है, क्योंकि जो डाइवर्जेंस होता है वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि मार्केट की दिशा होने के वाली है। प्राइस कुछ और दिखा रहा है आपको, वो एक अलग चीज है, बट बाजार या इंडिकेटर है या फिर डाइवर्जेंस है वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं, तो पता चल जाता है कि मार्केट में जो दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा। कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में बुलिश दिखाया जाता है, तेज है और एकदम से गिर जाता है। कई बार दिखाया जाता है बाजार वीक है और एकदम से बाजार में तेजी आ जाती है। उसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं आप डाइवर्जेंस का यूज जरूर करते हैं, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं डाइवर्जेंस को तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का एक ऑनलाइन कोर्स है, वो आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों कि मैं यहां पे डायरेक्टली बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। सेम यहां पे भी आप बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई देगा। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं और यहां पे आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी है वो एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्म ले रहा है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसके बारे में मैंने आज भी डिस्कस किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब बताया गया था भाई ट्रायंगल जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे अगर ऊपर जाता है, जो मैंने कल का जो लेवल दिया था, तो उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। मान लो हमने बोला भाई 43,150 के ऊपर बाय कर लेना, कल की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब खुला ही भाई साहब ऊपर ही, अब यहाँ पे क्या करें। और दूसरी बात सबसे बड़ी हंसने वाली बात ये है यहाँ पे, वो ये है कि भैया पूरे दिन बाजार जो था वो पूरा कंसोलिडेट था। अब यार कंसोलिडेट मार्केट में मैंने भी बाय कर लिया। मैंने कहा भाई ट्रायंगल के ऊपर खुला हुआ है और हो सकता है तेज हो जाए। एक ही रेट पे रुका, मेरा प्रीमियम अच्छे से टूटा, मतलब तरीके से तोड़ा, मतलब 43,300 के आसपास क्लोज हुआ है, इसी पे लिया था मैंने। इसके साथ साथ 400 तक भी गया था, बट क्लोजिंग यहीं पे थी। प्रीमियम भाई साहब 225 रुपए का, 230 रुपए का प्रीमियम, वो भाई साहब 200 रुपए से भी नीचे बंद हुआ है। तो क्वांटिटी नहीं थी, 2-3 लॉट ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती तो भाई साहब मतलब फ़ायदा ही नहीं था करने का। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा ये दिक्कत है, और प्रीमियम भी ना बहुत तेज़ी से टूटे हैं कॉल साइड में। ध्यान में रखिए, कॉल साइड में प्रीमियम बहुत तेज़ी से टूटे हैं, तो वो भी एक खतरे की घंटी हो सकती है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि अगर आप निफ्टी में देखोगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन, नेगेटिव डाइवर्जेंस, मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेम अगर आप यहां पे देखेंगे तो वही चीज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है कि कभी भी ये जो ब्रेकआउट है उसके बाद कंसोलिडेशन अगर देखने को मिलता है, और अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम में 30 मिनट के चार्ट पे कुछ भी देखते हैं, अगर उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है जो कि हमें ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको 30 मिनट के चार्ट पे दिखाई देंगे या 50 मिनट्स के चार्ट पे दिखाई देंगे। ये आवरली का चार्ट है। तो मेरे हिसाब से बाजार में जो गैप बना है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो गैप है, मैं एक काम करता हूं, इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूं।
आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो गैप है, ये गैप भी फील हो सकता है और ये 43,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी आ सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बाजार वीक ही वीक है, ऐसा नहीं है। मेरे को अभी तेजी का साइन दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी मैं आपको एक रेजिस्टेंस दे देता हूं, वो ये है। अगर मार्केट यहीं पे 43,400 के ऊपर जाता है वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को, तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 43,400 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, ऐसा नहीं कि भाई खुला 43,400 पे तो आपने ले लिया, बाय कर लिया। हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद हाई ओपन से बना के नीचे की तरफ आ जाए। मेरे हिसाब से कई लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे या समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे को टेक्निकल आता है, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस करते हुए 15 साल हो गए भाई, 13 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 12 से 13 साल पढ़ाते हुए हो गए मेरे को, तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँगा। बट जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं बताऊँगा कि कैसे आप सीख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। तो 43,400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग बनेगी, और नहीं तो 43,300 के आसपास इसने जो क्लोजिंग दी है वो मेरे हिसाब से एक बड़ा रेड फ्लैग है कि बाजार में एक गिरावट आ सकती है और मार्केट 43,000 आ सकता है। बाकी मैं जो हूं वो थोड़ा सा सेल साइड हूं, बट अगर बाजार हल्का सा गैप डाउन भी होता है या थोड़ा सा भी बेरिश होता है तो वही मैं फिर मंडे वाले दिन, आपको पता है कि मेरी क्या पोजीशन होगी, मैं अच्छी खासी सेलिंग वहां पे उस दिन करूंगा। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। 51,000 ऑलरेडी मेंबर हैं इसमें। हम यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई टिप नहीं देते, बट हाँ, जब चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है। स्टॉक से रिलेटेड टिप नहीं देते दोस्तों, जो पैटर्न्स बनता है उसके बारे में बताते हैं। और आपने अगर ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग टेक्निकल को सीखना चाहते हैं तो वो हमारा 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, ये वाला कोर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों कहना चाहूंगा ये कोर्स काफी एडवांस है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। टेक्निकल में कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया गया है। इसके साथ साथ आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली, मैं ही आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि काफी लोगों का डाउट रहता है कि मुझे पता नहीं होता मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। प्रॉफिट को राइट कैसे करना है वो भी बहुत डिटेल में सिखाया गया। साथ साथ ऑप्शन और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कॉम्बो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी दोस्तों आप हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैंने दोस्तों आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, और अगर आप गैप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट डे आपको, यानी कि सैटरडे वाले दिन, आपको गैप के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।